हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 की मैथ्स में आज हम लोग 4th चैप्टर को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशंस। तो यानी फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट डे होगा, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जैसे कि सिंपल इक्वेशंस क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझ में तब आएंगी जब उसके बेस को हम समझेंगे अच्छे से। तो बेस को समझने के लिए यानी कि डेफिनेशन को समझने के लिए ये डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें मतलब समझ लेना चाहिए अच्छे से, जैसे कि वेरिएबल हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें मीनिंग और इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने समझाने की कोशिश की है, ये चीज़ें समझ लेंगे तो डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। फिर इस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो हमें आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो एट फर्स्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्वांटिटी मैथ्स में, कहाँ पर? मैथ्स में क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। आगे भी चल करके आप इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में अच्छे से एक्सपेंशन होगा उसका, लेकिन अभी सिंपल वे में पढ़ना है। तो क्वांटिटी मैथ्स में कितने टाइप की होती है आपको समझना होगा कि क्वांटिटी इन मैथ्स 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा हो गया कांस्टेंट और सेकंड हमारा हो गया वेरिएबल। दोनों का मतलब अब समझेंगे अच्छे से कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्वांटिटी। देखिए, क्वांटिटी के टाइप है, इसका मतलब ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, लेकिन किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या इसका सेंस है, मतलब है, ये हमें समझना है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। मींस जो भी नंबर्स हम देखते हैं वो सब कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर तो कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, -3, यानी ये नंबर्स 5। अब 5 कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कहीं पर कोई प्राइस लिखा हुआ है 5 रुपीज, तो हम उसको 5 ही समझेंगे, हम उसको 6 नहीं समझ सकते, उसको हम 0 नहीं समझ सकते। कोई 5 मीन्स 5, 4 मीन्स 4, ठीक है ना। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है कि अ क्वांटिटी विच वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे मैंने भी कहा आपसे कि प्राइस जो है वो देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है ₹5, तो आप इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया जाए ₹X, तो अब इस X का क्या मतलब होगा? इस X को हम क्या समझ लें? ऊपर तो क्लियर हो गया ना 5, अब उसको 10 नहीं कह सकते, 6, लेकिन नीचे X लिख दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस X रुपीज है, तो उस X का सेंस कुछ भी हो सकता है, ₹0, ₹5, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं, मींस ABCD जो हमारे लेटर्स होते हैं ना। तो वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स आपको क्लियर हो गया होगा, वेरिएबल्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितना आसान है, कितना इजी है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अब 2 टाइप की क्वांटिटियां होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। जितने भी नंबर्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि 4 का मतलब कोई 10 नहीं समझता है। लेकिन अब मैं कहूँ x का मतलब बताओ, तो x का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। x का मतलब 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 भी, मतलब जो भी आप कह दीजिए वो सब हो सकते हैं, क्योंकि x एक अल्फाबेट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल का मतलब ये वेरी करना ना, कभी ये कभी वो, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये फाइनाइट है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल 2 टाइप की क्वांटिटी होती हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी जो एक्सप्रेशन हम बोलते हैं या लिखते हैं वो समझ में आना चाहिए कि क्या है वो। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच आर कनेक्टेड बाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारी बातें बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिंपल इक्वेशन वर्ड आया है तो थोड़ा सा आपको इंट्रो फॉर्म में क्लियर कराना है। तो कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया, ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया कि एक्सप्रेशन इज क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है ना। किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट और वेरिएबल का। एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया 2x - 3, ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब यहां पर 2 और 3 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है।
और ये कनेक्ट किससे है, देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाले ऑपरेशन से कनेक्ट है। और दूसरी बात मल्टीप्लिकेशन भी है, कहां पर, 2 और x के मिड में कोई साइन नहीं दिख रहा है ना, तो 2 और x के मिड में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी इस एक्सप्रेशन में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, क्या करने के लिए, हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या चीज है ना, यानी एक्सप्रेशन मैं आपसे लिखने के लिए कहूंगा तो आप तमाम एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मैंने कहा 2y + 5, ये भी एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैंने सिंपली जो है 3x लिख दिया तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया ना, समझ गए। और आपको पता होगा कि किसी एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम टर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी ही बातें समझनी थी सिंपल इक्वेशन को समझने के लिए कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है, पहली बात तो ये मैथ्स की क्वांटिटियां हैं, टाइप हैं, दो टाइप की क्वांटिटियां होती हैं और इनका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल व्हिच आर कनेक्टेड बाय, जो कि कनेक्ट होते हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चार टाइप के। अब ये भी आपने जान लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं, यूज तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि हाउ मेनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन मैथ्स तो शायद एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं चारों को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं, ठीक है। अब आता हूं सिंपल इक्वेशंस की डेफिनेशन पर। तो आइए देखिए सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, यानी कोई इक्वेशन जो होता है वो क्या है, एक कंडीशन है ऑन अ वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको समझ में आ रहा होगा, जो x y z यानी अल्फाबेट्स होते हैं वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो एक कंडीशन जो कि वेरिएबल पे डिपेंड है उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन वो कंडीशन कैसी होती है, आइए देखते हैं। द कंडीशन इज दैट, कंडीशन इस तरह से होती है कि टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, दो एक्सप्रेशन, एक नहीं दो कहा गया है कि वो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट, कंडीशन वो है कि टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू, दो एक्सप्रेशंस इक्वल वैल्यूज रखने चाहिए, ठीक है ना। दो एक्सप्रेशंस होंगे लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। जैसे अब ये एक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन जो एक्सप्रेशन ये है और जो एक्सप्रेशन दूसरा वाला होगा दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। फिर देखिए, नोट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस, यानी दो एक्सप्रेशंस जिनकी बातें हो रही हैं उनमें से कोई एक, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक एक्सप्रेशन ऐसा हो जो मस्ट कंटेंट जरूर रखे ऑन द वेरिएबल। एक्सप्रेशन दो होंगे लेकिन उन दोनों में से कम यानी दोनों रख लेंगे अगर वेरिएबल को तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दो में से एक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो वेरिएबल को जरूर कंटेन करे। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपके सामने यहां देखिए लिखा हूं 4x + 5। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि दो एक्सप्रेशन, तो ये रहा फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये रहा सेकेंड एक्सप्रेशन, लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। यानी एक्सप्रेशन जो होता है, सॉरी इक्वेशन जो होता है उसमें इक्वल का साइन जरूर होगा। अगर इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है तो वो जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो आपका इक्वेशन नहीं है। मीन्स इक्वेशंस हैव मस्ट इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी का जो साइन होता है वो जरूर उसमें दिखाई पड़ता है या होता है। तो ये हो गया पहला एक्सप्रेशन और ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन, लेकिन इन्होंने कहा है कि शुड हैव इक्वल, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन और सेकंड वाला एक्सप्रेशन जब इक्वल से रिलेटेड हो जाएगा, इक्वल होगा, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जरूरी नहीं कि दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल हो। जैसे यहां पर देखिए वेरिएबल का रोल कौन कर रहा है, x वेरिएबल है, ठीक है ना। 4, 5 और 6 और 25 ये सब कांस्टेंट हैं। लेकिन अब यहां ये भी हो सकता था कि 4x + 5 = 10। अब यहां पर राइट, हाँ एक चीज बताना और जरूरी कि ये जो आप देख रहे हैं इक्वल के लेफ्ट में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS, सॉल्ट में कह सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो राइट में नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन ऑफ लेफ्ट LHS एंड एक्सप्रेशन ऑफ राइट
RHS। तो ये समझना होगा कि ये एक एक्सप्रेशन है, पहली बात तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, यानी दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल जब होते हैं तो उस पूरे फॉर्म को हम इक्वेशन कहते हैं। और दो एक्सप्रेशन है तो एक इक्वेशन कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए दूसरा वाला एग्जांपल 4x + 5, ये तो एक्सप्रेशन है और इसमें वेरिएबल है, लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन केवल कांस्टेंट फॉर्म में है, एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो यहां पर यही बात इन्होंने समझाई थी कि एट लीस्ट वन ऑफ द, दो एक्सप्रेशन में से कम एक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें वेरिएबल का होना मस्ट है। तो यही लिखा हुआ है मस्ट कंटेन द वेरिएबल। तो यहां पर देखो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल को कंटेन करता है और राइट वाला एक्सप्रेशन वेरिएबल को कंटेन नहीं करता है, लेकिन दोनों ही ना कंटेन करें ऐसा नहीं हो सकता, तब वो इक्वेशन ही नहीं होगा। इक्वेशन होने के लिए ये जरूरी है कि कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा जरूर हो, कम से कम दोनों होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक जरूर होना जरूरी है। तो ये हो गई सिंपल इक्वेशन की बात। यानी सिंपल इक्वेशन क्या है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि इफ टू एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड टू इक्वलिटी, जब दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं तो उस पूरे कंडीशन को, पूरे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में इक्वल का साइन आपको जरूर मिलेगा। अब ये हो गई इक्वेशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से। क्या ये मैं रफ कर देता हूं, आप ये एनसीईआरटी चल रहा है टोटल, आपको पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई बातें हैं जो मैंने आपको क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि आप रीड करोगे तो ये आएगा आपके सामने, और यही हमारे इक्वेशन की डेफिनेशन है। अभी आगे की क्लासेस में इक्वेशंस पर और बातें होंगी, अभी के लिए शॉर्ट में इतना ही। तो जरूरी था ये जानना कि एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब देखिए आगे हमें पढ़ना क्या है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आपको दो बातें हैं, पहले तो सीखना होगा इक्वेशन को फॉर्म करना, मतलब इक्वेशन को बनाना, और एक कंडीशन होती है। देखिए अभी आपने क्या समझा कि इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन होती है। देखिए उस कंडीशन को जब आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हो, जैसे आपने लिख दिया 2x + 3 = 4, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नजर आ रहा है, और जब इक्वल का साइन नजर आ रहा है तो दो पार्ट हो गए, एक इक्वल के पहले जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के बाद जो कि क्या है, राइट हैंड साइड, यही तो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये 4 क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाते हैं या इक्वलिटी से रिलेट होते हैं तो उस ऑल ओवर फॉर्म को, उस ऑल ओवर कंडीशन को हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन मैं ये समझाने जा रहा था कि ये इक्वेशन है, कंडीशन है ये, लेकिन ये आप इक्वेशन फॉर्म में देख रहे हो और स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे आपके एक्सरसाइज में या आपकी प्रॉब्लम्स में यहीं से हमारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं, करना क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है, ये देखिए स्टेटमेंट फॉर्म, ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये इक्वेशन फॉर्म में है। बात को समझिएगा, ये इक्वेशन फॉर्म में है। ये इक्वेशन देखो यही है, ये डायरेक्टली इक्वेशन नजर आ रहा है, इक्वेशन फॉर्म हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि इक्वेशन भी क्या है, कंडीशन है ना, और ये भी कंडीशन है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में होगी, स्टेटमेंट फॉर्म में होगी। यानी एक सेंटेंस लिखा होगा और वो सेंटेंस रीड करने से हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या है, एक कंडीशन है। क्या है, एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन, ठीक है ना। अब जैसे आपका पहला जो एग्जांपल है उसमें है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म यानी कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन। स्टेटमेंट फॉर्म को इक्वेशन में कन्वर्ट करना और इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हमारे चैप्टर का पहला प्रॉब्लम का टाइप है, पहला टाइप कि कन्वर्जन हम सीख रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब बदलना, स्टेटमेंट फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना और इक्वेशन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और मैं बता दूं, दोनों ही कंडीशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पता है आपको कि ये भी कंडीशन है लेकिन फॉर्म चेंज है, ठीक है ना। फॉर्म समझते हैं ना, हुलिया, लुक। तो ये फॉर्म है, ये भी फॉर्म होगा। आइए एक सेंटेंस, मतलब एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। लिखा है
एग्जाम्पल फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, वर्क क्या है, मैं पढ़ के रीड करता हूं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको करना क्या है, आपको राइट द स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। राइट द स्टेटमेंट in the form of equation, in the form of equation। इक्वेशन को शॉर्ट में EQ और N लिख देते हैं, ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ मिले बच्चों तो ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ये देखिए। और बाकी डिटेल में तो आप देखते हैं पूरा इंग्लिश का क्या होता है, EQUATION। इक्वेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार कह चुका हूं कई वीडियोस में कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी सबसे पहले होता है। क्वेश्चन क्या है वही हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हम सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं सकते। क्वेश्चन में कहा गया राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट को क्या करना है, लिखना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी आप कन्वर्जन कर रहे हो। तो देखिए स्टेटमेंट फॉर्म पहला क्या है आपके एग्जाम्पल का, द सम ऑफ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 टाइम्स, सम ऑफ 3 टाइम्स x and 11 is 32। ये रहा स्टेटमेंट, सम ऑफ 3 टाइम्स। ध्यान देना ये इतना पोर्शन सेपरेट में, ये तो फिर से देखिए स्टेटमेंट, सम ऑफ 3 टाइम्स किसका, x एंड 11 इज 32। ये एक कंडीशन है और ये कंडीशन कौन से फॉर्म में है, कौन से लुक में है, स्टेटमेंट फॉर्म में है। करना क्या है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा जिनको नहीं समझ आता है, ठीक है ना, लेकिन है बहुत आसान। तो यहां पर इज का, जहां पर इज लिखा होता है ना, इज 32, यानी वही हमारा इक्वल का साइन डिनोट करता है। अब ये इज के पहले, यानी इज का मतलब हो गया इक्वल। ध्यान देना कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। इज का मतलब इक्वल, अब इज के बाद जो लिखा है वो क्या है, 32, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। 32 है, क्या है, वो सारी बातें पहले लिखी हैं। सम करना है, किसका किसका करना है, ऑफ 3 टाइम्स x, पहली क्वांटिटी। देखिए सम 2 क्वांटिटीज का यहां हो रहा है, 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x का मतलब आप समझते हैं 3 गुना x का, तो 3 टाइम्स x का मतलब हो गया x में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को हम रीड करते हैं 3 टाइम्स ऑफ x, जिसको शॉर्ट में 3x लिख देंगे। तो 3x को क्या रीड करेंगे, धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बातों को देखेंगे, सब समझ में आने लगेगा। बहुत परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, बहुत आसान सी चीजें हैं। तो 3x देखिए पहली क्वांटिटी क्या हो गई, 3 टाइम्स x मीन्स 3x, तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझना होगा। तो 3 टाइम्स x का मतलब ये देखो, यहां पर मैं लिख दूं 3 टाइम्स x, ये हो गई कौन, ये हो गई पहली क्वांटिटी, एंड 11 दूसरी क्वांटिटी कौन हो गई, 11। तो यही तो कहा इन्होंने कि सम किसका, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का। तो दोनों क्वांटिटियां हमने पहले समझी, 3 टाइम्स x फर्स्ट क्वांटिटी एंड 11 सेकेंड क्वांटिटी। इन दोनों का सम इज माने इक्वल है कितना, 32। क्लियर। तो 3 टाइम्स x का मतलब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। ये रहा हमारा आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है या कहा गया है कि आप उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, तो मैंने आपको लिख कर दिखाया 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट गिवन था जिसको हमें क्या करना था, इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। अभी और ढेर सारे स्टेटमेंट को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान और हैरान मत होइए, केवल आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ये जो इज का इज होता है सेंटेंस में, ये इक्वल के साइन को डिनोट करने लगता है, ध्यान देना। और लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, बस यही ध्यान देना होता है। तो इज 32 यानी 32 है,
अब वो कौन है, वो सारी बातें आपके प्रीवियस में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। सम ऑफ, अब जैसे ही सम आया, सम का मतलब हम समझ गए कि हमें जोड़ना है, किनको जोड़ना है, किनको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 3 टाइम्स x, पहली क्वांटिटी 3 टाइम्स x, एंड लग गया, एंड का मतलब अब सेकंड क्वांटिटी, एंड 11, सेकंड क्वांटिटी क्या है 11, यानी एंड के पहले फर्स्ट क्वांटिटी, एंड के बाद दूसरी क्वांटिटी, इन दोनों का सम कितना है 32 है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 3 टाइम्स x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, इज का मतलब इक्वल का साइन लगाना है, ठीक। तो 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इक्वेशन फॉर्म में हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, स्टेटमेंट फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने सिंपल इक्वेशंस को स्टार्ट कर दिया है, डेफिनेशन क्लियर कर दी है, और एक छोटा सा मतलब टाइप शुरू किया है कन्वर्जन। कन्वर्जन आप समझ गए होंगे, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म को करना है स्टेट फॉर्म में। इस पर हम जबरदस्त डिस्कशन आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जितना भी आप कर सकते हो डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार कर लो, और आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल 2 है या ट्राई दीज है, उसको आप ट्राई करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और एक बात अंत में, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना प्रेस किया हो तो कर लीजिए, इसलिए नहीं कि मेरा फायदा होगा, इसलिए कि मैं कुछ भी आपके लिए वीडियो बनाता हूं या आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं तो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। इतना ही, थैंक यू सो मच।